अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या आपका पेट भी अक्सर फूला रहता है? क्या खाना खाने के बाद गैस, बदहज़मी, सीने में भारीपन, पेट की आवाज़ें या बार बार वॉशरूम जाने की शिकायत रहती है? बहुत से लोग इन मसाइल के लिए फ़ौरन दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की कुछ कुदरती ग़िज़ाएँ ऐसी भी हैं जो आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने, आंतों की सेहत को सपोर्ट करने और पेट को फ़ौरन सुकून देने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 5 कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में जो गैस, ब्लोटिंग, बदहज़मी, आईबीएस और कमज़ोर हाज़मे के मसाइल में इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होती हैं। हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। हमारा निज़ाम हाज़मा सिर्फ खाना हज़म करने का काम नहीं करता, बल्कि ये हमारी मजमूई सेहत, तवानाई, मुदाफ़ियाती निज़ाम और जिस्म के कई अहम अफ़आल से जुड़ा होता है। जब आंतों का निज़ाम मुतासिर होता है तो इसके नतीजे में गैस, कब्ज़, पेट का फूलना, बदहज़मी, मैदे की बेआरामी और आईबीएस जैसे मसाइल सामने आते हैं। आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, गैर मुतवाज़न खुराक, कम फाइबर वाली ग़िज़ाएँ, ज़हनी दबाव और खाने पीने की गलत आदत की वजह से बहुत से लोग हाज़मे के मसाइल का सामना कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कुदरत ने हमें ऐसी कई ग़िज़ाएँ अता की हैं जिनमें कुदरती फ़ाइबर, प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स और ऐसे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो आपके मैदे और आंतों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं उन 5 ग़िज़ाओं की मुकम्मल डिटेल। नंबर 1, दही। दही एक कुदरती और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है जो सदियों से निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसमें मौजूद अहम अज्जा में प्रोबायोटिक्स, लैक्टिक एसिड, मुफीद बैक्टीरिया, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन B12 शामिल हैं जो जिस्म की मजमूई सेहत में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। दही में मौजूद बेहतरीन प्रोबायोटिक्स ख़ास तौर पर आईबीएस के मरीज़ों में गैस, पेट के फूलने और आंतों की बेआरामी जैसी अलामात को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा दही में मौजूद लैक्टिक एसिड आंतों के माहौल को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करता है, जिससे नुकसानदेह जरासीम की अफजाइश को महदूद करने में मदद मिलती है। दही सिर्फ हाज़मे के लिए नहीं बल्कि जिस्म के दीगर निज़ामों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद बेहतरीन प्रोटीन आंतों के टिश्यूज़ की मुरम्मत और मजबूती में मदद देता है, जबकि कैल्शियम हड्डियों की सेहत के साथ साथ जिस्म के कई ज़रूरी अफ़आल के लिए अहम मादनी जुज़ है। इसमें मौजूद विटामिन B12 भी जिस्म के लिए एक ज़रूरी विटामिन है जो कई अहम कामों में हिस्सा लेता है। दही को अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाने के लिए बेहतर है कि रोज़ाना तकरीबन 1 प्याली यानी 150 से 200 ग्राम सादा दही का इस्तेमाल किया जाए। कोशिश करें दही में ज़्यादा चीनी, मसनूई फ्लेवर्स या इजाफ़ी अज्जा शामिल ना हों। दही इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त आमतौर पर दोपहर के खाने के साथ या खाने के बाद का है। अगर दही आपको रात के वक्त भी मौजू लगता है तो इसे रात के खाने के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोशिश करें दही को हमेशा ताज़ा हालत में इस्तेमाल करें और फ्रिज की ठंडी दही से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपके गले और सीने को मुतासर कर सकती है। नंबर 2, इसबगोल। इसबगोल एक कुदरती फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा है जो सदियों से निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसका अहम जुज़ सॉल्युबल फ़ाइबर है, यानी हल होने वाला फ़ाइबर, जो आंतों के अंदर पानी जज़्ब करके एक नरम जेल जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है और निज़ाम हाज़मा के अमल को बेहतर बनाने में मदद देता है। ये ख़ास तौर पर आईबीएस के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये आंतों की हरकत को मुतवाज़न रखने में मदद देता है। जिन लोगों को कब्ज़, पेट में भारीपन, गैस या बेतरतीब पाखाने की शिकायत रहती है, उनमें इसबगोल आंतों के निज़ाम को दोबारा मुनज़्ज़म करने में इंतहाई मददगार साबित होता है। इसबगोल का एक ख़ास फ़ायदा ये है कि ये आंतों में मौजूद पानी को बरकरार रखता है, जिससे पाखाना नरम होता है और कब्ज़ की शिकायत कम हो जाती है। इसके अलावा फ़ाइबर आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया के लिए ग़िज़ा का काम करता है, जिससे आंतों की सेहत इम्प्रूव होती है। इसबगोल सिर्फ कब्ज़ ही नहीं बल्कि गैस और ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की शिकायत में भी मदद देता है, क्योंकि बेहतर आंतों की हरकत खाने के हज़म होने के अमल को आसान बनाती है और पेट में जमा होने वाली गैस को कम करती है। इसबगोल इस्तेमाल करने के लिए आमतौर पर 1 से 2 चाय के चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी, दूध या दही में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करते वक्त मुनासिब मिकदार में पानी पीना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ाइबर के साथ पानी की कमी की तकलीफ पैदा हो सकती है। इसबगोल इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त आमतौर पर रात सोने से पहले या खाने के बाद समझा जाता है, लेकिन हर शख्स की जिस्मानी ज़रूरत मुख्तलिफ हो सकती है। नंबर 3, अदरक। अदरक एक कुदरती मसाला ही नहीं
बल्कि सदियों से निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक ताकतवर तरीन ग़िज़ा है। अदरक में जिंजरोल के साथ साथ दूसरे कई कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं जो आपके जिस्म के कई अफ़ाल को बेहतर बनाते हैं। अदरक ख़ास तौर पर बदहज़मी, मतली, पेट की गैस और खाने के बाद होने वाली बेआरामी में मदद देता है। इसमें मौजूद कुदरती मुरक्कबात मैदे की हरकत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं, जिससे खाना ज़्यादा आसानी से हज़म होता है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट फूलने, भारीपन या मैदे में गुड़गुड़ाहट यानी नॉइज़ी स्टमक की शिकायत रहती है, उनके लिए अदरक एक बेहतरीन कुदरती इंतखाब है। अदरक में मौजूद जिंजरोल जिस्म में होने वाली सोजिश को कम करने की खुसूसियत रखता है और आंतों के आरामदेह माहौल को बरकरार रखने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। अदरक इस्तेमाल करने के लिए ताज़ा अदरक का एक छोटा टुकड़ा चाय में डालकर या खाने में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर तकरीबन 1 से 2 ग्राम ताज़ा अदरक काफ़ी होती है। अदरक इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त खाने के बाद सुबह के वक्त नीम गर्म पानी के साथ हो सकता है। ताहम जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत या जलन ज़्यादा रहती है, उन्हें अपनी जिस्मानी कैफियत के मुताबिक अपनी मिकदार का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। नंबर 4, सौंफ। सौंफ एक ऐसी कुदरती ग़िज़ा है जो न सिर्फ खाने के बाद जायका बढ़ाती है बल्कि निज़ाम हाज़मा के लिए भी इंतहाई मुफीद समझी जाती है। इसमें मौजूद अहम अज्जा में एनीथोल, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और कुदरती तेल शामिल हैं जो मैदे और आंतों की सेहत में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। सौंफ ख़ास तौर पर गैस, पेट के फूलने और खाना खाने के बाद होने वाली बेआरामी को कम करती है। इसके कुदरती मुरक्कबात आंतों के पट्ठों को आराम देते हैं, जिससे गैस का अखराज आसान हो जाता है। ये आपके मैदे को सुकून देती है और इसमें मौजूद फाइबर आंतों की सेहत के लिए इंतहाई बेहतरीन है, जबकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि सौंफ को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने की रिवायत हमारे मुआशरे में बहुत आम है। सौंफ इस्तेमाल करने के लिए रोज़ाना तकरीबन 1 चाय का चम्मच सौंफ चबाकर खाई जा सकती है या सौंफ का कहवा बनाकर भी पिया जा सकता है। सौंफ इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त खाना खाने के बाद है, ख़ास तौर पर जब आपको भारीपन महसूस होता हो, क्योंकि ये हाजमे के अमल को आराम देने में मददगार साबित होती है। नंबर 5, पपीता। पपीता एक कुदरती फल है जो न सिर्फ जायके में बेहतरीन है बल्कि निज़ाम हाज़मा के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसमें मौजूद अहम अज्जा में पेपिन एंजाइम, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। पपीते में मौजूद कुदरती एंजाइम पेपिन प्रोटीन को तोड़ने और खाने के बाद हज़म होने के अमल को आसान बनाता है। इसी वजह से पपीता ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जिन्हें खाना खाने के बाद भारीपन या बदहज़मी की शिकायत रहती है। पपीते में मौजूद फाइबर आंतों की हरकत को बेहतर बनाने में मदद देता है, जिससे कब्ज़ की शिकायत कम हो जाती है और आंतों का निज़ाम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है और इसी वजह से इसके इस्तेमाल से पेट की गैस और ब्लोटिंग के मसाइल में कमी आ जाती है। पपीता इस्तेमाल करने के लिए रोज़ाना तकरीबन 1 कप यानी 150 से 200 ग्राम ताज़ा पपीता काफ़ी होता है। इसे नाश्ते में या शाम के वक्त खाना ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। आप पपीते को नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए पपीते को दिन के आगाज़ में एक बेहतरीन ग़िज़ा समझा जाता है क्योंकि इस वक्त जिस्म इसे आसानी से हज़म कर सकता है। हमेशा ताज़ा और पका हुआ पपीता इस्तेमाल करें ताकि इसके बेहतरीन कुदरती अज्जा आपके जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद दे सकें। दोस्तों, हमेशा याद रखें, एक सेहतमंद मैदा और बेहतरीन हाज़मा अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद है। अपनी रोज़मर्रा खुराक में हमेशा कुदरती और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाओं को शामिल करें और अपने जिस्म को वो ग़िज़ाई ताकत दें जिसकी वाकई इसे ज़रूरत है। अगर आपको गैस, ब्लोटिंग, बदहज़मी या IBS जैसे मसाइल बार बार रहते हैं तो सिर्फ अलामात को नज़रअंदाज ना करें बल्कि अपनी खुराक, पानी पीने की आदत, जिस्मानी सरगर्मी और मजमूई तर्ज़ ज़िंदगी पर ज़रूर तवज्जो दें। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।